Assalamu alaikum dear students, get ready for your maths class. Open your books and notebooks as well. Okay, today we are going to solve question number 7 of exercise 9a and page number is 135. Okay, now let's start the question. Question 7 is, take 4 points A, B, C and D on a sheet of paper. Join them in pairs. How many line segments do you get if the points are non-collinear, the points are collinear and 3 of them are collinear? ओके, अब क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने 4 लाइंस ड्रॉ करनी है, 4 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं A, B, C एंड D। 4 पॉइंट्स आपने ड्रॉ करने के बाद आपने उसके बाद उसको पेयर्स में ज्वाइन करना है। पेयर्स में ज्वाइन करने के बाद आपने उसको क्या करना है, लाइन सेगमेंट्स काउंट करनी है। और लाइन सेगमेंट्स कैसे काउंट करनी है, इन 3 कंडीशंस की बेस पे। ठीक है, इफ़ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, कि अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी, और अगर पॉइंट्स 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ओनली 3 पॉइंट्स, तो कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी। अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये मैंने ऐसे सॉल्व किया है मैंने इसको, अब आप देख लें। ये देखिए क्वेश्चन क्या था, टेक 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D। अब मैंने 4 पॉइंट्स लिखे A, B, C एंड D। ये 4 पॉइंट्स ले लिए। उसके बाद उन्होंने कहा ज्वाइन देम इन पेयर्स, तो पेयर्स में ज्वाइन किया। अब मैंने जब ये वाली लाइन ड्रॉ की, ये BD लाइन जब मैंने ड्रॉ की तो ये 2 पेयर्स बन गए। ठीक है, उसके बाद जब मैंने A और C को ज्वाइन किया, ये AC को ज्वाइन किया तो ये 2 पेयर्स बन गए। इस तरह ये मैंने पॉइंट्स को पेयर्स में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इफ़ द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, तो कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी। अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर कौन से पॉइंट्स होते हैं, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, और अब ये देखिए, अगर ये पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ये आपस में एक दूसरे को ज्वाइन ना करें, ये वाले पॉइंट्स, तो कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी। तो हम इस फिगर में ओवरऑल लाइंस काउंट कर लेते हैं कि कितनी लाइंस है हमारे पास। हमें पता चल जाएगा कि अगर ये कोलिनियर ना हो तो कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी। अब यहाँ से शुरू करें, ये ए बी, पहले ये लाइन सेगमेंट हो गई, दूसरी हमारे पास ये लाइन सेगमेंट हो गई, ये वाली, ये हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट्स, ये 4 लाइन सेगमेंट्स, ये हमारे पास 5th लाइन सेगमेंट है और ये हमारे पास 6th लाइन सेगमेंट है। ओके, कि अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो कितनी लाइन सेगमेंट्स है हमारे पास, 6। मैंने यहाँ से लिख लिया, आपने भी ऐसे लिखना है। इस पूरी फिगर में अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हों तो 6 लाइन सेगमेंट्स हमने काउंट किए हैं। ओके, सेकेंड वन इज इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसको हम इस तरह शो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर चारों ही पॉइंट्स हमने कोलिनियर शो करने हैं तो हमारे पास एक ही लाइन सेगमेंट होंगे। आपको पता है कि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसलिए लाइन सेगमेंट पे अगर हमने 4 पॉइंट्स शो करने हैं, ABCD चारों पॉइंट्स हमने शो करने हैं, और अगर वो कोलिनियर होंगे तो वो एक ही लाइन सेगमेंट होगी, ये देख लें। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 1, कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ओनली 1 लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद थर्ड पॉइंट है 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, कि अगर इस पूरी फिगर में इन सारे पॉइंट्स में अगर सिर्फ 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट्स होंगी। इसको मैं ज़रा इससे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसको मैं हाइड कर लेती हूँ। अब आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर शो हो रहे हैं, A, B एंड D। अब ये देखें, अब जब हम इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर यानी कि आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे से टच करेंगे। कोलिनियर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, की जो लाइंस आपस में पास होती हैं, एक दूसरे से टच होती हैं। तो एक दूसरे से टच करने के लिए हमने ये लाइन भी ड्रॉ करनी थी, जाहिर सी बात है इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ही वो पास होंगी एक दूसरे से, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया। अच्छा, वो साइड मैंने हाइड कर दी। अब आप इनको 3 को फोकस करें ज़रा। अब हम लाइन सेगमेंट्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट्स हो गई, 4 लाइन सेगमेंट्स की। अगर 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स को लीनियर हैं तो हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 लाइन्स हमारे पास क्या होंगी, लाइन सेगमेंट्स शो होंगी। ये मैंने आंसर लिख किया, 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, अगर 3 कोलिनियर हैं तो
4 लाइन सेगमेंट्स हमारे पास ड्रॉ होंगे। ठीक है, दोबारा से मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर पेज रखा है और हमने यहाँ पर इसको सिर्फ 3 पॉइंट्स को शो करना है, तो हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट्स आ जाएंगी। एक हमारे पास ये लाइन सेगमेंट आएगी, एक ये और एक ये 4 लाइन सेगमेंट्स आ गई। अंडरस्टैंड? अब हमने ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर ली कि अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हों तो 6 लाइन सेगमेंट्स होंगी, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हों तो एक ही लाइन सेगमेंट होगी ये वाली, और अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो ये वाली, तो 4 हमारे पास लाइन सेगमेंट्स होंगी। ठीक है, इसको हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। आपने इसको इस फिगर को ऐसे ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जैसे मैंने ये पेज रेडी किया है आपने इसको ऐसे ही नोटबुक पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ओके, दिस इज़ टुडेज़ वर्क। थैंक यू।